हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? पारे में, जल में, वायु में, लोहे में। यदि आपने फोर्थ ऑप्शन चुना है तो ये सही आंसर रहेगा, लोहे में। ध्वनि का वेग जो है ठोस में अधिकतम होता है, उसके बाद में द्रव में होता है, फिर उसके बाद में गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और लास्ट में होता है गैस में। तो यहाँ पर लोहा जो है ठोस पदार्थ है। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी, किसी भी दिशा में। फोर्थ का आंसर होगा पहले वाला विकल्प। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है? तो पहला सही आंसर होगा पेनिसिलिन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, पेनिसिलिन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में है, इसका निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने। इम्पोर्टेंट रहेगा, कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट का शासक था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? किसके दौरान जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई संघर्ष के दौरान, 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो ऑप्शन फोर्थ सी रहेगा, 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही होम रूलिंग की स्थापना हुई थी। होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ही होम रूलिंग की स्थापना की थी। तो उस हिसाब से ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900। तो फोर्थ यहाँ पर सही था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, सत्यम जयते। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? चेचक, पोलियो, प्लेग, खसरा। विषाणु से नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा, प्लेग। प्लेग जो है जीवाणु के द्वारा ये वाला रोग होता है। प्रश्न नंबर 11 लगाते हैं। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के रिक्त स्थान फिल करना है, से रिक्त स्थान फिल करना आपको अनुच्छेद में शामिल है। तो मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दूसरे वाला ऑप्शन सही है, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत
आधारित है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर। राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, फैराडे का नियम। इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न नंबर 13 है, मलक का जल डमरू माध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करता है मलक का जल डमरू माध्य। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? ऐसे प्रश्न एनटीपीसी में आते हैं, प्रीवियस ईयर में हमने क्वेश्चनों को देखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन वाला विकल्प रहेगा मेटी मैकोनेन। मेटी मैकोनेन एसएमएस का जो है जनक है। प्रश्न नंबर 15 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का आपको डेट सहित सन याद रखना है। आंसर होगा पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। गोविंद सागर जो है एक झील है, इस चीज़ को भी याद रखना है, और मानव निर्मित है ये, और ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला कह रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही रहेगा, तारापुर। यह आपके महाराष्ट्र राज्य में है, और नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, कोटा राजस्थान में है, और केगा कर्नाटक राज्य में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा भाई ज़रूर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, सिंगापुर। सार्क देश में मालदीव, नेपाल, भूटान ये देश आते हैं, और इनकी संख्या जो है 8 है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगस की नदी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 20, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर केन्या है, इसको याद रखिए, ये केन्या से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है। प्रश्न नंबर 21 है, टीका का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 22 है, कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो सभी जानते हैं ये केरल राज्य का नृत्य है। तो नृत्य से आपका 1% जो है एग्जाम में 100% जो है बनेगा। प्रश्न नंबर 23 है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रम से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। तो खून बहने का समय आपको याद रखना है, होता है 2 से 7 मिनट, और जमने का होता है 3 से 10 मिनट। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, A.O. होमू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। यदि आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो सही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, लोथल जो है गुजरात में है, और ये हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह है। प्रश्न नंबर देखिए 27, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था
कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? शनि के वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतर होती है? तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। इम्पोर्टेंट है, ये छोटे प्रश्न NTPC एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि हम NTPC एग्जाम में 34% भी बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर ले जीएस में, या हमारे हो जाए, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ये बेस्ट स्कोर रहेगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत से आप लगन से पढ़ते रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो मिलेगी वो अच्छे लेवल की मिलती रहेगी आपको आगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहता है नाटो। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन पहले वाला सही रहेगा, कांगो नदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम इसकी राजधानी है। तो ये भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम, भूटान की आपसे राजधानी पूछा गया है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, थिम्पू, ये इसकी राजधानी है। प्रश्न नंबर 32 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो डे से भी 1% 100% एग्जाम में आएगा और थीम के साथ में आपको इसको याद कर लेना है। तो ऑप्शन दूसरा सही रहेगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, अहमद अली खान अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कहिएगा। यदि आपने ऑप्शन चुना है तीसरा तो सही रहेगा, सरोद। सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अहमद अली खान तो सभी को याद रहता है, परंतु इसको याद करना है, अली अकबर खान। प्रश्न नंबर 34 है, रेडियम किस खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है? रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेड से। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 35, मधुमेह रोगी को देने वाला हार्मोन्स इंसुलिन की खोज किसने की थी? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, बेटिंग व वेस्ट ने इंसुलिन की जो खोज की थी। प्रश्न नंबर 36 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ऑप्शन फोर्थ सही रहेगा, अनुच्छेद 70। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37 है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस होता है? तो डायलिसिस के लिए आएगा गुर्दे की खराबी, गुर्दे की खराबी। प्रश्न नंबर 38 है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने में प्रयुक्त उपकरण है? तो ऑप्शन 1 और 3 में ही कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों को। यदि आपने पहला चुना है तो सही है, हाइग्रोग्राफ। तो याद रखेंगे, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोग्राफ का प्रयोग जो है किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, लाल बुलवा पत्थर को कौन सा किला मुगल शासकों के शाही परिवार को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, दीवाने खास, खास महल और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में जो है जहांगीरी महल है, अच्छा प्रश्न है, दीवाने खास हैं, खास महल है, याद रखेंगे आगरा फोर्ट। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि आपको ज़रा भी लगा है कि अच्छा सेशन है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लाइक के साथ में दोस्तों इसको अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? हमने आपको बताया था कि ट्रोजन हॉर्स ये कंप्यूटर वायरस है, मेलिसा ए भी है और लो गेट भी है, जबकि नॉर्टन नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के जीएस प्रैक्टिस सेट में हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।